वहाँ ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें परेशान करे, ना तुम्हारी माँ ना वो रेयान। ये आस्तीन का सांप है। मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करती हो और मेरी ही पीठ पे खंजर के वार कर रही हो। कैसे हो आमिर? उसको हरगिज़ नहीं पता चलना चाहिए ये खत मैंने लिखा। आमिर दारहुन, अब वक्त आ गया है, तुम्हें हकीकत मालूम हो जानी चाहिए। तुम यकीनन ये जानना चाहोगे ये ट्रैप तुम्हारे लिए किसने बिछाया और किसकी वजह से तुम पर यह तोहमत लगी। तो फिर हकीकत जान लो, वो तुम्हारे बहुत करीब है। उसका नाम जेम्रे है। जेम्रे ने मनोलिया को पैसे देके ये काम करवाया था ताकि रेयान तुमसे दूर हो जाए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो तो जितना जल्दी मुमकिन हो अपनी जिंदगी से जेम्रे को निकाल फेंको। सुना? जेम्रे से बहुत मुश्किल से नजर बचा के आई हूँ। आपको इस हालत में परेशान करना नहीं चाहती थी। कैसे हैं भाई? जेम्रे कह रही थी फिक्र की बात नहीं है। क्या हुआ, ठीक तो है ना? कोई मसला नहीं है सोना।
तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो मेरे लिए रूटीन की बात है, तुम तो जानती हो ना। सही बताएं भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? कम ऑन सोना, देखो अब हम साथ हैं। यही तो चाहती थी ना तुम कब से कि घर आ जाऊं मैं। आपको बहुत मिस कर रही थी भाई। अब तो नहीं जाएंगे ना कभी? नहीं जाएंगे ना? प्रॉमिस किया है आपने। बिल्कुल प्रॉमिस किया है मैंने। फजूल है ये सब एफर्ट्स। देखो, अपनी गलती तस्लीम करने का ड्रामा करके तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली यहां से। चलो ज़ैनब, शाबाश, शुरू करो। मगर आपने तो कुछ खाया ही नहीं रेहान आपा, नाश्ता भी नहीं किया आपने। मुझे भूख नहीं है मेरी जान, अभी तुम खा लो, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं भी खा लूंगी। रेहान, रेहान, सोना, रेहान, कहाँ है रेहान? सोना, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? सोना, जो किया था उससे दिल नहीं भरा, फिर से आ गई हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सोना, तुम ठीक तो हो ना? बात हो रही है, दखल मत दें आप प्लीज। सोना के लिए ठीक नहीं होगा, उन दोनों को बात करने दें। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारे आने से पहले ठीक थी। अब तो खुश होना, देखो क्या हाल हो गया है हमारा। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं। सोना, मैं भाई को, मुझे, सबको धोखा दिया है। हम सबको छोड़ के चली गई और ऐसी गई कि पलट के भी नहीं देखा। बस थोड़ी बहुत तकलीफ है, वैसे ठीक हूं मैं। मुझे फिक्र हो रही थी कि कोर्ट में क्या हुआ होगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तलाश भी कूद गया मामले में, मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। वो आदमी पीछे लगा दिया है, मुसलसल हमें फॉलो कर रहा है। कोई तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। अंकल, मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? खुदा हाफिज। खामोश, क्या मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। बहुत अच्छा समझा मैंने तुम्हें, सिर्फ तुम पर ही नहीं, खुद पे भी गुस्सा आता है मुझे। बहुत देर से जाना तुम कितनी खुदगर्ज हो। रुक जाओ। तुम कभी मेरे भाई के काबिल नहीं थी। सोना, खामोश, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बस एक बार धोखा दे सकती थी, वो तुम दे चुकी हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, तुम तो भाई से मोहब्बत करती थी, तो क्यों छोड़ के चली गई? क्या हालत हो गई है भाई की, देखा नहीं तुमने? बर्बाद हो गए वो। लेकिन नहीं, इतनी कुर्बानियां लेके भी दिल नहीं भरा तुम्हारा। सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खबरदार, ये मत कहना कि तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती हो। अगर तुम्हें उनसे मोहब्बत होती तो सब कुछ ऐसे बर्बाद नहीं करती। और तुम्हारी वो झूठी कसम का क्या हुआ? एक ही पल में भूल गई ना? अब कभी ना तुम्हारी शक्ल देखूंगी, ना तुम्हारा नाम सुनूंगी। अब अगर भाई ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा तो मैं माफ नहीं करूंगी। सोना, हिकमत अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। हम इंटरफेयर नहीं कर पाए। सोना मुसलसल रेहान पर चिल्ला रही है, आप कुछ कीजिए प्लीज। अगर तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है तो वहीं चली जाओ जहां से आई हो। सोना,
ये कहीं नहीं जाएगी। ये घर इसका भी है। मेरी जान, प्लीज काम डाउन। तुम खुद को इस तरह तकलीफ मत पहुंचाओ। हिकमत अंकल, सोना बहुत अपसेट है। मैं इसे रूम में ले जाती हूँ। चलो डियर, चलते हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटी। असल बात यह है कि अब तुम अपने घर वापस आ गई हो। कब तक डिलीवर हो जाएगा ये? कल सुबह तक इंशाल्लाह मैम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तुम अपनी खैर मनाओ जेमरे मैडम। कमाल, बेटा क्या मसला हो गया है? सुबह से खिड़की में खड़े बाहर देख रहे हो, किसी का इंतजार है क्या? शहरी आपा। हाँ बोलो बेटा। आपको मालूम है ना कि मैंने नौरीन से बहुत जल्दी में शादी की है। किसी को बताने का मौका नहीं मिला था। आपने किसी को बताया तो नहीं ना? मैं खुद मुनासिब वक्त पर भाई को। बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे बच्चे। अल्लाह जानता है, बहू बेगम मुझे बेशक पसंद नहीं आई, लेकिन ये शिरिया वादा करती है किसी को पता नहीं चलेगा। बेफिक्र हो जाओ। हिकमत साहब, थैंक्स मलिक। शुक्र है कि आमिर वापस आ गया। आपकी उससे बात हुई? अल्फाज जख्मों के मरहम नहीं हो सकते। मैंने भी उस बात पर यकीन कर लिया था, तोहमत लगा दी उस पर बिना सोचे समझे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आमिर का दिल बहुत अच्छा है, वो सब भुला देगा, देख लीजिएगा। मुझे यकीन है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मलिक, सोना रेहान से नफरत करने लगी है। उसकी वजह मैं हूं। सब कुछ मैंने तबाह कर दिया। आमिर अलग जी रहा है और रेहान अलग जी रही है। मैंने नसीब तो जोड़ दिए उनके, मगर दिल नहीं जोड़ पाया। वो जवान है हिकमत साहब, हर चीज हमारी सोच से भी जल्दी सही कर लेंगे वो दोनों। बहुत जल्द एक दूसरे के साथ होंगे वो दोनों इंशाअल्लाह। बस यही आरज़ू है मेरी कि वो खुश रहें। हाँ, 8 जुलाई को होती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई है।
28 जुलाई है। चले, मन तो करेक्ट बताया ना। उसकी फेवरेट डिशेस? फेवरेट डिशेस हैं वाइट मीट विद बीन्स। मीट के साथ ही कुछ है। पीज एंड मीट। आर्टिचक और नॉट विद मीट। पक्की बात है, ये फेवरेट है विशाल का। क्या तुम सोशल सर्विसेज के लोगों को भी यही जवाब दोगी? किसी प्रिंस के ऑर्डर की तरह हो गया ये तो। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट कैसे याद कर सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी याद। क्या वो एग्जाम लेंगे मेरा? मेरी फेवरेट डिशेस क्या है? मेरे जूते का साइज 42। आंखों का रंग ब्लैक। डार्क ब्राउन। आर यू कलर ब्लाइंड? डार्क ब्राउन। बिल्कुल ब्लैक है। चलो कंटिन्यू करो। सोना आपा की कंडीशन ठीक नहीं है ना? हाथ भी कांप रहे थे और सांस भी फूला हुआ था। उनको इतने गुस्से में कभी पहले नहीं देखा मैंने। उन्होंने हमें जाने का कहा। सोना आप बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही हैं ज़ैनब। सब्र से काम लो और जितनी हो सके तुमसे उनकी मदद करो। तौलिया यहाँ रख दिया है। मलिक आपा, पानी लेकर आती हूँ मैं। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने पर बहुत नाराज हैं आप। खुदा के लिए आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मेरी खुशी से हुआ था क्या वो सब? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मगर इतना जरूर कहूंगी मैं कि दुख बहुत हुआ था, क्योंकि मैं तुमसे समझदारी की तवक्को रखती थी, फरार इख्तियार करने की नहीं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत पशेमान हूं। मैं जानती हूं मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, मगर क्या अब कभी माफी नहीं मिलेगी मुझे? मुझसे आज हर शख्स नफरत कर रहा है इस घर में। सोना को देखा आपने? आप भी मुझसे नजरें चुरा रही हैं अब मलिक आपा। खुदा के लिए मेरी बच्ची, ये कैसे हो सकता है? बस बस तुम रो नहीं रेहान। समझ कुछ नहीं आ रहा मेरे। तुम आ गई ना, बस अपने घर आ गई। तुम्हारा आना मेरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब वापस आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? हाँ हाँ, सिर्फ अच्छे दिनों में ही नहीं, एक अच्छी बीवी बुरे वक्त में भी अपने शौहर का साथ देती है हमेशा। मैं आमिर को समझती हूँ, वो तुम्हें बहुत चाहता है। बेशक इस वक्त गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कह दिया उसने, लेकिन बहुत प्यार करता है। जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आपा।
मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। बस इतना ही, पूरी जिंदगी सिर्फ एक पेज। हाँ तो सिंपल सी जिंदगी है मेरी। हर कोई आपकी तरह गोल्डन स्पून मुंह में लेकर पैदा नहीं होता ना। जाए पैदाइश नौख चिवान लिखी है यहाँ, पासपोर्ट में बाकू लिखा है। हाँ वो एक्चुअली अर्ली एज से बाकू में रही हूं मैं। पांच बहन भाई हो तुम? हाँ। तुम्हारा नंबर कौन सा है? मैं छोटी हूं सबसे। तो जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारी वालिदा 53 की थी? जी हाँ, काफी पुराने दौर की है मेरी अम्मी। ये नाकाफी है, मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तुम्हारी जिंदगी की सारी डिटेल्स जाननी है। घर से कॉल आ रही है। हेलो, कैप्टन बोल रहा हूँ। कुछ बातें तुमसे करनी है जो फोन पे नहीं हो सकती, इसलिए मिलना जरूरी होगा। तुम वहीं पर ही आ जाओ जहाँ हम मिलते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। बाय बाय। या अल्लाह ब्लेस मी, कोई प्रॉब्लम ना हो बस। वेडिंग रिंग, धड़कता दिल, इश्क, प्यार, बहन का प्यार, दिल, बड़ा दिल, बैलून, बड़ा दिल, बहुत बड़ा। ओके, दिल, उसमें प्यार, बहुत प्यार, प्यार करता हूं। तुमसे प्यार करता हूं। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
रेहान, क्या हुआ है आपको? मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है रेहान। ये एक ख्वाब जैसे। रेहान, अगर तुम्हें फिर ना देख सकता, मैं तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में, छोड़ो इसे। इतनी रात को मेरे रूम के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी तुम? हाँ, मैंने आवाज सुनी तो आ गई। मुझे बस सोना है। अल्लाह आपको आराम की नींद सुलाए।
भाई, भाई क्या हो गया? उस तलाश से कहते ना अगर फिर कभी मेरे सामने आया। क्या हो गया आपको भाई? और तुम्हें भी अपने घर के आसपास ना देखो आइंदा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। मैं बस आखिरी बार इस घर को देखना चाहता था जहां पर लैला ने इतनी खुशियां देखी, और कुछ नहीं। फिक्र मत करें, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ओके, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मौका मिलते ही काम हो जाएगा। मेरी कॉल का इंतजार करना। ओके? कैसी हो? ठीक हूँ, तो बताएं कब जा सकूंगी मैं? मुझे एक शिप मिल गया है जो 2 हफ्तों बाद इटली जाने वाला है। आपने जो पैसे मांगे थे वो मैंने दे दिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सिराज। हाँ, जब शिप पोर्ट पर लगेगा तो ये तुम्हें कॉल कर लेगा। ठीक है। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। माय स्वीटहार्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम पर? मैंने तुमसे कहा था ना, जहाँ तुम्हारी वैल्यू ना हो वहाँ ना रहो। रेयान, बस करो अब, उस आदमी के जुल्म मजीद मत सहो। वो किसी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो वो खुद तुम्हारे घर तुम्हें लेने आ जाएगा। उनका अगर आज ये हाल है तो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से वो मर सकते थे यार। मैं आज भी उनकी बीवी हूं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जो भी सजा देंगे कबूल है मुझे। कहाँ गई थी तुम? मैं बस फ्रेश एयर लेने गई थी। अब मत जाना, फ्रेश एयर घर में ही ले लिया करो। क्या मतलब है आपका? यू कांट स्टॉप मी। मैंने कुछ पाबंदी आयद की है। बताया था ना कि डिटेक्टिव वॉच कर रहे हैं हमें, इंतजार में है कि हम कब कोई गलती करें। छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही फूल हूँ मैं खुद भी ध्यान रखती हूँ, फिक्र मत करें आप। गई कहाँ थी? आपसे मतलब? हमारी शादी सिर्फ पेपर्स की हद तक है, भूले मत। मैंने तुम्हें डिपोर्टेशन से बचाया, तुम भी ये बात हरगिज मत भूलना। भाई, तो तुम हो मेरी भावच। ये आमिर तरुण के लिए है। गुड मॉर्निंग।
कुछ चाहिए आपको? बेकार हैं ये एफर्ट्स। ऐसे लापरवाही शो करके, ये ड्रामा करके तुम कब तक यहां रह सकोगे कि जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल नई शुरुआत, अभी इसी वक्त। गलत हो तुम। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं हो सकता। हमारा रिलेशन अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब वो आमिर नहीं रहा। तुम्हारा वो पुराना आमिर मर गया और तुम ही ने मारा है उसे उसी रात। हम नाम की कोई चीज नहीं है अब। मैंने चाहा तुम्हें, मैंने तुमसे मोहब्बत की। मगर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ये शादी सिर्फ उस कसम की वजह से की, और जैसे ही कसम खत्म हुई तुम पलटी और चली गई। नहीं, ये सच नहीं है। तो अब मासूम बनकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? तुम क्या समझती हो कि सब पहले जैसा हो जाएगा? मगर कभी नहीं होगा। खत्म हो गया। वो आमिर नहीं रहा, और नए आमिर के लिए तुम कुछ भी नहीं। चाहे जितना वक्त गुजर जाए, हफ्ते महीने साला साल, चाहे जितना भी वक्त, हम दोबारा कभी नहीं मिल सकते। बेशक हम हस्बैंड वाइफ हैं, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम खुद देख लोगी। ये क्या कर रही हो तुम? आपके कहने से कुछ खत्म नहीं होगा। आप इसे ढूंढते हुए मेरे घर आए थे। आप चाहते तो इसे छोड़ देते, लेकिन नहीं छोड़ सके। फेंक भी सकते थे, लेकिन नहीं फेंका, क्योंकि आप भी मुझे भूल नहीं पाए। आप कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं नहीं मानती। हाँ बिल्कुल, मैं कबूल करती हूँ। एक बार नहीं, कई बार कह चुकी हूँ, बार बार कह चुकी हूँ मैं कि हाँ, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मगर माफी तो मिलनी चाहिए। चाहे मुझे जितना भी इंतजार करना पड़े, मैं इंतजार करूंगी आपका। माफी? और रियली? आप सही हैं अपनी जगह। ठीक है, मैं मानती हूं आप गुस्सा हैं, और शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन आप माफ करें या नहीं करें, मुझसे मोहब्बत करेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूं। देख लीजिएगा। एक्सीडेंट के बाद जब आपको होश आया तो आप इसी को ढूंढ रहे थे, क्यों? अगर आप चुप रहेंगे तो मैं जवाब दूंगी।
क्योंकि आज भी आप मुझसे नहीं करता प्यार। खुद को धोखा दे रही हो तुम। नहीं है मुझे प्यार। उठाओ ये टुकड़े फौरन और जोड़ के दिखाओ इन्हें पहले की तरह।